में कोरोना किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसकी बेहद डराने वाली तस्वीर दिल्ली के निगमबोध घाट पर भी देखने को मिली है। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हमें बहुत सारा कॉल आने लगा। दे वर ऑल रिक्वेस्टिंग कि हम उनको फूड प्रोवाइड कर पाएँ उनके घर पे। मेरा काम था हॉस्पिटल में बेड अरेंज कराना, प्लाज्मा अरेंज कराना, ऑक्सीजन अरेंज कराना। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आप कोविड से इन्फेक्टेड हो जाओगे। एंड हम लोग मंदिर में रहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स दे आर नॉट आस्किंग फॉर ए सिंगल पेनी। आपके पास इतना सुविधा नहीं है कि आप तुरंत जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाओ। इन सेवाओं के पीछे कुछ चेहरे ऐसे थे जिनके सहयोग के कारण हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे बड़ा ताकत था हम लोगों का, वो था हमारे मॉन्क्स के फैमिली मेम्बर्स। कई मॉन्क्स की मदर्स ने इतना ब्लेसिंग्स दिया, इतना सपोर्ट किया हम लोगों को। ये सेक्रीफाइस बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समाज सेवा के लिए तो किसी को तो जाना ही होगा। तो जिन माताओं का बेटा जाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो उसको ना रोकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो समाज सेवा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता था अंदर से, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी। मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी कि भगवान सभी भक्तों को, मेरे तो सभी बेटे हैं मंदिर इस्कॉन टेम्पल में जितने भी हैं सभी मेरे बेटे हैं, और सभी भक्तों को बहुत अच्छे से रखना, सबकी भगवान सुरक्षा करे। पिछले जन्म में बहुत अच्छा करके आए हैं, जो ऐसे बेटों की माँ हम लोग बने हैं। एक दिन मुझे एक लड़की का फ़ोन आया। उसने बोला मेरी बहन का ऑक्सीजन का लेवल 58 रह गया है, मुझे तुरंत ही एक आईसीयू बेड की ज़रूरत है। मैं बोला आपकी लोकेशन मुझे भेजो। 10-15 मिनट बाद जैसे ही मैंने उनको फ़ोन करा तो पीछे से रोने की आवाज़ आई। मैंने पूछा लड़की से क्या हुआ? लड़की ने जवाब दिया, शी इज नो मोर। हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था जब हमें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सुनने को मिलता था। लेकिन हमें अब ये देखना था कि जो लोग हमारे बीच में हैं और कोविड से फाइट कर रहे हैं, हम कैसे उनको स्पीडी रिकवरी करा पाएँ। इसके लिए हमने फिर एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट करने का डिसीजन लिया। कोविड पेशेंट्स की डाइट डिज़ाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी बात थी कि उनकी डाइट हाई एनर्जी और प्रोटीन रिच हो, क्योंकि कोविड पेशेंट्स के स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि उनकी डाइट में जिंक और मैग्नीशियम जैसी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में रहें। तो मैंने पालक, बीन्स, पनीर, मटर, इस तरह की सब्जियां मेन्यू में ऐड की। किचन डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। उसको हमारे एक हार्ड वर्किंग टीम ने बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ संभाला। टाइम पे हमें सब्जी लाने के लिए मैं मंडी तो जाता था, लेकिन दुकानें बंद रहती थी। मंडी अगर चले भी गए तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि आपको पुलिस मंडी में खड़े रहने ही नहीं देंगे। आपको मतलब फ्लो करना है, मंडी में चलते रहना, रुकना नहीं है। सब्जी लीजिए चलिए। अब हमें ज़्यादा सब्जी लेना होता था और कई जगह से लेना होता था, तो उसमें भी समस्या आती थी। दुकानें बंद हैं, कहीं कहीं पे तो हमें कई मतलब मंडी में अगर सब्ज़ी नहीं मिला तो हम किसान के खेत पे जाते थे, वहाँ से सब्जियाँ लेकर आते थे। फिर लोगों को हम मतलब अच्छे से सब्जियाँ मतलब सर्व कर पाते थे इस लॉकडाउन में। तो अचानक एक दिन हमारा मशीन ख़राब हो गया चपाती बनाने वाली। फिर मंदिर से हमें फ़ोन आया कि हम लोग इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो वी एक्सेप्टेड इट कि यस हम कर पाएंगे इसमें सेवा, और हमने उसको एक्सेप्ट किया और फिर हमने एज अ टीम वर्क करके घर में वी डिड द सेवा। मिल के हमने किया तो बहुत कम समय में हमने जितनी चपाती की रिक्वायरमेंट थी वो हमने बना के टेम्पल में भेज पाए समय से। मोस्ट जो चैलेंजिंग था, उन रोटियों को बना तो लिया बट उसको मंदिर में कैसे पहुंचाएं हम, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम था। तो दैट वाज रियली वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर अस, और साथ ही साथ इस तरह से हम मंदिर की एक छोटी सी सेवा भी कर पाए। ऐसे गंभीर समय में हमने डिसाइड किया कि हम सुबह 3 बजे उठकर चपाती बनाएंगे, जिससे कि लोगों तक सही समय पर फूड को पहुंचाया जा सके। कम से कम
2000 रोटियाँ बनानी पड़ती थी। वो भगवान ही शक्ति देता था हमको जिससे हम बना सकते थे। कम से कम 4, साढ़े 4, सवा 4 घंटे लगते थे। काफ़ी गर्मी रहती थी, गर्मी सहन करते थे। भगवान की मंदिर सेवा कर रहे हैं और जो मरीजों उनको सेवा के फल मिल गया है। उनको जितना फल मिलता है उससे ज़्यादा फल मिलता है कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। हमें बस ये नहीं देखना होता था कि खाना टाइम पे बन जाए, हमें उसको पैक भी करना होता था डिफरेंट सेट्स में और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ पीपल इन द फैमिली। सो इसमें हम ये देखना होता था कि खाना बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो पैक बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, एंड बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो लोग उसको रिलिश नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज़ को बैलेंस करना था। इसमें यह भी हुआ कि हम लोगों को कुछ फीडबैक्स आए जिसमें पता चला कि पैकिंग लीक कर रहे हैं। सो हमको इसको रिजॉल्व करना था। सो एज कृष्णा सेज इन भगवद गीता, बुद्धिम मताम अश्मि। सो कृष्णा गेव अस द इंटेलिजेंस, एंड फिर हमने कुछ मशीन्स ढूंढी ऐसी जिससे हमारा पैकिंग एब्सोल्युटली लीक प्रूफ होने लगा। अगला पेशेंट जो है इज़ वेरी ईगर टू हैव प्रसादम, क्योंकि वो बहुत पेन में है। तो ऐसे सिचुएशंस में मैं एक्सटेंड करता था, लाइक मैं प्रसादम अरेंज करता था सबसे पहले, और फिर मैं कुछ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस को अपने एंड से खुद ही बुक करके मैं भेजता था। हम सब लोग काढ़ा ले रहे हैं, हम सब लोग प्राणायाम कर रहे हैं, हम सब लोग सन बैथिंग ले रहे हैं। कृष्णा प्रोटेक्टेड ऑल ऑफ अस बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स एंड द प्रिकॉशंस, एंड अमेजिंगली 2 महीने तक हम लोग बाहर जाते रहे, आते रहे, सब कुछ होता रहा, बट नन ऑफ अस गॉट इन्फेक्टेड। इट वॉज नॉट अ ईजी टास्क, और ये सब लोग कर पा रहे थे, इतने सारे लोग वॉलंटियर कर पा रहे थे और रिस्क ले रहे थे, क्योंकि पीछे बहुत बड़ा रोल था भक्ति का। द पावर ऑफ डिवोशन, द पावर ऑफ भक्ति, उसमें इतना शक्ति है कि लोगों ने अपने जान का परवाह किए बिना इतने लविंगली हार्ट से सेवा की। तो हम लोगों ने डिस्कस हुआ कि प्रसाद बनेगा तो होम डिलीवरी करना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ गया कि होम डिलीवरी जाएंगे, और ख़ासकर जो लोग पेशेंट हैं उस बीच में, तो एक बार मन में एक फियर आया कि यार हमें भी कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा। मैं अपने टीम मेंबर्स को बोलता था कि हम ऐसा मान के चलें कि कोई भी दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, तो मैं हर रोज़ उनको फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाने के लिए बोल रहा था। जगन्नाथ जी तो डर कैसी बात की, हम तो जगन्नाथ जी पर रहते हैं, कभी इतना दिन से तो जगन्नाथ जी कुछ नहीं किए मेरे। मुझे पहले से ही पता था कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो अगर बॉडी चली भी जाएगी तो सोल तो ज़िंदा रहनी है। सो इवन हम प्रिकॉशंस भी रख रहे थे काफ़ी सारे, एंड अगर डेथ आनी है तो क्यों ना एक ग्लोरियस डेथ हो, सर्व करते करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डेथ आनी है। सो ये बैटल फील्ड में है तो ज़्यादा बेटर है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल चैलेंजेस तो था ही, कई इंटरनल चैलेंजेस भी थे। हमारे अपने कम्युनिटी के मेंबर्स दे वेर क्रिटिसाइजिंग अस कि हम इस्कॉन का ऑब्जेक्टिव भूल चुके हैं, वी हैव बीन डेविएटेड, हम एक मंडन फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। द फैक्ट इज़ वी वेर क्लियर, वी नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्कॉन, एंड उस वक्त का एक जो सिचुएशन था वो यही था, टू प्रोवाइड मीन्स टू द पीपल। सो हमने ये स्टेप लिया कि हम लोगों ने उस वक्त फोकस हो के हम लोगों ने इस प्रोग्राम पे फोकस किया कि हम लोगों तक घर घर जाके मील्स प्रोवाइड करें। बट द मोमेंट थिंग्स गॉट नॉर्मल, हम लोगों ने एक भगवद गीता कोर्स लॉन्च किया, एंड मोर देन 900 पीपल रजिस्टर फॉर दैट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, ज़्यादातर लोग वो थे जो हमसे कोविड फूड एड प्रोग्राम के दौरान जुड़े थे। बहुत सारे फैमिलीज़, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, फाइनेंशियली, वॉलंटरली और हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया। इस्कॉन की जिस किचन में खाना बनता है वो मैंने देखा था, वहाँ पर हाइजीन और स्टैंडर्ड्स और खाने की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो उस पूरे प्रोग्राम पे इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस था और इसलिए हमने डोनेशन के लिए इस प्रोग्राम को चूज़ किया। तो इस्कॉन एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि हम किसी को इतना हेल्प कर पाएँ, बट हमारे पास साधन है, हमारे पास मैन पावर है। तो फिर हम लोगों ने कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमें हेल्प करने के लिए रेडी हुए।
और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस दौरान जहाँ पे परिवार को सपोर्ट नहीं करता, नहीं मिल पाता, लेकिन ये किसी संस्था है जिसने आगे आकर के इस दुखमय समय में, इस तकलीफ़ वाले समय में इस समाज के लिए बहुत मदद की है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 10% अपनी आय का हमें डोनेट करना चाहिए। जब भगवान ने हमें दिया है तो हमें दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए? जब हम हैं तो उसी की वजह से है ना। तो अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है तो हम क्यों ना करें? ना का जवाब मुझे कभी नहीं मिलता। At the end of the day, what really matters is the prayers. So we believe in prayers. And जब हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, लोगों को इतना blissful experience हुआ, लोगों को इतना fearlessness experience हुआ, that was really very very heart touching. ये prayers के तौर पे हमने इसको शुरू किया था। कई लोग उसमें लिखते थे कि we felt very nice. हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सिचुएशन में ये कीर्तन जो हो रहा है हमें बहुत पावर देता है, हमें अच्छा महसूस कराता है कि तो हम खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लोग किसी तरह से जल्द रिकवर करें, उनका इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसके लिए हम लोगों ने एक कोविड योगा एड प्रोग्राम स्टार्ट किया। हम जानते थे योग क्या है, तो हमने उसको समझ के, जब क्योंकि हमें समझ थी तो हमने चाहा कि इस समझ को हम दूसरों तक पहुंचा सकें, और हम कर रहे थे बहुत अपने पैमाने पे। जो हमारा एक छोटा सा वो था, हमें इस्कॉन की तरफ से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। बेसिक पर्पज़ है हमारा रिलैक्सेशन मिले लोगों को, बिकॉज जो स्ट्रेस का जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। बहुत लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आए हैं कि उनको बड़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है। तो एक बहुत हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस हुआ। एक दिन मैं डिलीवरी कर रहा था एंड मुझे एक कॉल आया, वो थोड़ा डिलीवरी डिले हो गया था। तो एक ओल्ड लेडी का कॉल आया एंड शी वाज चैस्टाइजिंग मी लाइक एनीथिंग। शी वाज ब्लेमिंग दैट आप लोगों की वजह से हमारा जान चला जाएगा, आप हम लोगों को खाना अभी तक नहीं लेके आए। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ इस चीज़ से कि हाउ कैन समवन बी लाइक दिस। हम अभी तक पूरा डिलीवरी टाइम पे किए, सब कुछ किए, एक दिन डिले हुआ। एंड बट आई रिमेंबर द श्लोका, भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च निर्माण निरहंकारो सम दुख सुखा शमी। Krishna says that you have to be equipoised in both happiness and distress. You have to be friendly towards every living entity. You cannot envy someone. So ये श्लोक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि नाउ व्हाट हैपेंड, मतलब आप इतना परेशान मत हो। एंड व्हेन आई रीच्ड हर, जब मैं उनके पास पहुंचा एंड मैंने उनको खाना दिया, शी वाज सो एम्बैरेस्ड दैट शी वाज सेइंग सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई वाज सो, आई लॉस्ट माय कूल। एंड वो खुद शी वाज फीलिंग कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। बट व्हाट वाज गुड पार्ट, आफ्टर दैट इंसिडेंट वो डेली मुझे कॉल करती थी एंड शी यूज्ड टू आस्क मी कि आप कैसे हो, आपने स्टीम लिया, आप लोगों का हेल्थ तो ठीक है। सो आई फेल्ट दैट ये पूरे प्रोसेस के दौरान एक मेरी मदर मेरे को मिली जो कि बहुत केयरिंग थी, बहुत केयर कर रही थी। तो इस पूरे कोविड एड प्रोग्राम के दौरान इस भौतिक संसार का बहुत विभत्स रूप दिखने को आया। एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और जहाँ पर कि एक लेडी ने बहुत अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया हमारा कि हम उनकी फैमिली को सपोर्ट कर पाए कोविड के टाइम्स में। तो मैसेज में पढ़ रहा था, उसमें एक्चुअली उनके फादर का वो लाइक एक लेटर था, ऑफरिंग था उनकी मदर के लिए, जिनका देहांत बहुत रिसेंटली हुआ था। तो जब मैं उसको पढ़ने लगा तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि लाइक हमारी सबकी कहानी होती है कि उनके फादर बहुत यंग एज में मिले उनकी मदर से, और फिर बड़ा डीप रिलेशनशिप था। उन्होंने बहुत साल, अराउंड 40-50 ईयर्स बिताए मैरिड लाइफ के अंदर, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। एंड फिर अचानक से जो मदर हैं वो कोविड इन्फेक्टेड हुई, एंड विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शी लॉस्ट हर लाइफ। तो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, सो एक्चुअली आई वाज फीलिंग द पेन दैट ऑल ऑफ देम वेंट थ्रू, और किस प्रकार से इस संसार में हम सभी लाइक वी अंडरगो सच ग्रेट इमेंस अमाउंट ऑफ पेन। सो व्हेन आई वाज actually reading that, what happened is I don't know why I know a lot about the world and its nature, but उस समय I couldn't check tears coming out of my eyes.
फियरफुल सिचुएशन होने के कारण कई लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, काफ़ी स्ट्रेस में थे और सिचुएशन कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड था। हम लोगों ने फिर एक प्रोग्राम काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों को कॉल करते थे, हम उनसे बात करते थे, उनको थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील कराते थे। दैट हेल्प देम अ लॉट। This suggestion, this mentoring, no doubt the doctors were helping us out in fighting this COVID thing which was there in our lungs. But then the bad influencing power that was there in our mind, we only had support from ISKCON Gurugram. Wonderful mentors over here. They helped us out in fighting the COVID from our brain. So these mentors were those who provided us this anchoring support. And they were the one who was actually fighting on our behalf with these negative thoughts in our mind. हमारे सेवा से कई लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और कई लोगों का भगवान के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ा। उस दौरान जब चीज़ें इतनी वैसी हो रही हैं और जब एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ सेफ विद इन देयर सो कॉल्ड शेल्स, उस समय अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर कि नहीं, इट्स ओके, इवन इफ इट इज रिस्की, इट्स फाइन एंड वी आर कमिंग आउट। जब ये प्रसाद आया तो सबने बैठ के आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि थैंक गॉड नाउ वी आर बैक टू नॉर्मल, वी आर स्टार्टेड ईटिंग, एक स्टेप आगे बढ़े। जिसका एड्रेस हमारे पास था, हम लोग उसके घर पहुंचे, मैंने डोरबेल बजाई, एक लेडीज़ बाहर आई और हरे कृष्णा जुआ भवन से, तो वो मुझे देखकर मतलब भावुक हो गई। मेरे बच्चे एक हफ्ते से दूध, ब्रेड, बिस्कुट यही खा रहे थे। हम लोग हल्का सा कुछ खिचड़ी बना ली, वो भी हिम्मत नहीं होती कुछ बनाने की। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हम लोगों ने प्रसाद की व्यवस्था करी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि हमारी कम्युनिटी के सब छोटे छोटे बच्चों ने भी इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। बस खुद रेडी हो जाता था, पोछा लगा देता था पूरे घर का। बहुत कभी कभी झाड़ू लगाता था क्योंकि मुझे इतना आदत नहीं थी झाड़ू लगाने की। पोछा कभी हाथ से लगा देता था नीचे बैठ के, नहीं तो कभी खड़े होके स्टैंडिंग पोछा से लगा देता था। ऐसे नहीं कि मैं बोर हो जाता था करके, बहुत मज़े आते थे। और जब भी मैं बोर होने लगता था तो मैं नाच के पोछा लगाने लग जाता था। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मॉन्क्स ऑन मिशन को इतना प्रेम देने के लिए। आपके सपोर्ट से इस मूवी ने कई अवार्ड्स भी जीते और हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के, जो कि हमारे सारे सेवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। Oh